Good morning, students. A Cassegrain telescope is built with an arrangement of two mirrors placing 20 mm apart. If the radius of curvature of the larger mirror is 200 mm and the smaller mirror is 150 mm, where will the final image of an object? यहाँ से आपको कैसे पढ़ना है? Where will the final image? Okay. An object at infinity be. ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे. तो वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसकी फाइनल इमेज आपको पता करनी है. ठीक है, जिसमें बड़े मिरर की आपको दे के रखी है और छोटे सब की दे के रखी है. तो ये मैंने ट्राई किया है यहाँ पे. ये मेरा कैसग्रेन टेलीस्कोप बनाया हुआ है. अब आप गौर से देखिए कि ये कौन सा मिरर है मेरा? ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिरर भी कहा जाता है, इसको कॉन्केव मिरर भी कहा जाता है. कॉन्केव मिरर की ये पॉलिशिंग बाहर की साइड होती है. ओके, ये बाहर की साइड होती है. अब ये है मेरा सेकेंडरी, इसलिए मैंने एस नाम दिया, इसको मैंने ओ नाम दे दिया है. ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी मिरर है इसकी जो पॉलिशिंग है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ पॉलिशिंग है. ठीक है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर है, इसीलिए कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है. तो हेंस कॉन्वेक्स मिरर सेकेंडरी मिरर भी कहा जाता है इसको. ठीक है, अब इसके थोड़े से हम डायग्राम को देखते हैं. उन्होंने बोला है कि इसकी जो कॉन्केव मिरर यानी ऑब्जेक्टिव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है? 200 दे के रखी. तो देखिए मैंने निकाला हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्टिव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 मिलीमीटर. तो इसका आधा करेंगे तो हमें क्या आएगा? 100 मिलीमीटर. और नेगेटिव आएगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये क्या है? अगेंस्ट द डायरेक्ट. देखिए इस वाले मिरर के लिए लाइट की डायरेक्शन ये है और इसका फोकस यहाँ बनेगा विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो हेंस इट इज नेगेटिव. चलिए अब सेकेंडरी मिरर की बात कर लेते हैं. तो सेकेंडरी मिरर मतलब ये वाला. इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए लाइट ऐसे आ रही है, इस वाले मिरर के लिए लाइट ऐसी आ रही है और फिर ऐसे यहाँ से ये अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करेंगे तो ये अपना आई पीस पे जाएगी. ठीक है, सिमिलरली ये इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे आएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्ट होगी और वापस से हमारी आई पीस पे जाएगी. ठीक है, तो ये आई पीस पे हमें इमेज हम देखेंगे कहाँ बन रही है, मतलब इमेज देखेंगे हम. अब द थिंग इज कि इस मिरर का ये कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है और ये इस मिरर के लिए याद रखिएगा लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है. करेक्ट है, तो इसका फोकल लेंथ आप देखेंगे तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो है फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी मिरर कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं. तो रेडियस जो दिया हुआ है 150, तो रेडियस का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर. तो इसका कितना हो जाएगा? 75 मिलीमीटर यानी ये. ओके, 75 मिलीमीटर. याद रखिए हम हर चीज पोल से मेजर करते हैं. तो ये वाला जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का वो इसका है, इस वाले मिरर का है. तो गौर से देखिए ये यहाँ से आ रहा है, इसके पोल से आप एरो ऐसे 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 यहाँ तक आएगा. ठीक है, और इसका पोल ये होगा तो इसके पोल से आप यहाँ तक अगर करेंगे तो देखिए ये इसका पोल है यहाँ से यहाँ तक. तो पोल से यहाँ तक इसका फोकस है, किसका? सेकेंडरी का, विच इज 75 मिलीमीटर. गॉट द पॉइंट. अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो निकालते हैं और ये पॉजिटिव होगा. देखिए इस मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोकल लेंथ भी, और जानते भी है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है. तो हम बाकी की कैलकुलेशंस करते हैं. फॉर सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर आई नीड ए ब्लू पेन. फॉर ऑब्जेक्टिव मिरर. ओके, ऑब्जेक्टिव मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव मिरर है मेरा, इसका इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. तो यू इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल बी एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना. तो इसका फोकस यानी यहाँ पे है. ठीक है, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगी? दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. करेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी. अब आप देखिए कि जो इसकी इमेज यहाँ पे है वो एज अ ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रही होगी. करेक्ट है, इसकी इमेज मतलब इसकी इमेज जो यहाँ पे बनी है तो ये यहाँ तक तो खैर आएगी नहीं. आप खुद देखिए ये लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई. तो हम ये कहेंगे पहले हम इस मिरर के लिए सॉल्व करें. तो इसका फोकस तो यहाँ पे, तो इस वाले मिरर की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी एट द फोकस यानी 100 मिलीमीटर पे. करेक्ट है. अब लेकिन ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए तो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा ना. करेक्ट,
इस वाले मिरर का तो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें हर डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट कहाँ से, अच्छा इस वाले जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, ये जो मिरर है इसका जो इमेज है वो यहाँ बनी, मतलब इमेज इज इन दिस डायरेक्शन, गौर से देखिएगा ये इस ऑब्जेक्ट की V0 की इमेज है जो कि है 100 मिलीमीटर। ऑफ कोर्स इट इज नेगेटिव क्योंकि इट इज इन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, नो डाउट। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि ये जो इमेज है वो इसके लिए तो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही होगी, इस वाले के लिए, और हमारे बीच में हमारे पास खाली ऐसा नहीं कि ये मिरर से यहाँ पे आके इमेज बन गई, नहीं, वो इमेज पहले ही इस मिरर को एनकाउंटर कर रही है, इसकी इमेज इसको यहीं पे एनकाउंटर कर रही है और इसका ऑब्जेक्ट बना रही है। मतलब ये इमेज V0 जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा फॉर द सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी मिरर का ऑब्जेक्ट बनेगा वो, ठीक है। तो अब हम इस मिरर के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस मिरर के लिए हमें क्या पता है कि ये वाला यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, करेक्ट है। तो ये पर डिस्टेंस कैसे निकाले, हमें तो हर डिस्टेंस पोल से मेजर करने की आदत है। तो देखिए ये इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ इस मिरर के लिए ये इमेज यहाँ बन रही है 100 पे। तो इस 100 में से अगर मैं ये 200 को 20 मिलीमीटर को माइनस कर दूं, ये 20 मिलीमीटर है क्योंकि दोनों मिरर एक दूसरे से 20 मिलीमीटर की दूरी पे रखे हुए, यही हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो अगर पूरे 100 में से 20 मिलीमीटर माइनस कर दूं तो मुझे ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, करेक्ट, ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा 100 माइनस 20। तो देख लेते हैं कितना आएगा आंसर। तो मुझे निकालना है सेकेंडरी का ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू किसके, ये इसमें से यानी 100 में से मैं इसको माइनस कर देती हूँ, तो दैट इज 100 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 80 मिलीमीटर, ठीक है। ये 100 है, इसमें से 20 का है, ओके, तो 80 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 80 मिलीमीटर आ जाएगा। करेक्ट है, 80 मिलीमीटर। अब ये 80 मिलीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पोल से ये वाला जो मैं एरो यहाँ से, ये पोल, ये इस सेकेंडरी मिरर का पोल, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 80 मिलीमीटर। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो चलिए हम देख लेते हैं। आपने 10th में कुछ ऐसा पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो होता क्या था कि यहाँ पे जैसे ही लाइट आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो करेगी और लाइट कुछ ऐसे डेविएट अपने पाथ से मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप इस लाइन को बैकवर्ड मिलाएंगे तो यहाँ कहीं मिल रहा है, पैरेलल टू द इंसिडेंट है, तो फोकस पे मिलेगी, और ये फोकस देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट है, तो हैंस एफ इज पॉजिटिव। और आप जानते होंगे कि इमेज भी यहीं पे ही बनती है, तो हम वी भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है फॉर द कॉन्वेक्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए इस मिरर के लिए ये भी तो ऐसा है, यहाँ पे हमारा मिरर ऐसा रखा होता था बुक के अंदर, यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। तो इस मिरर के लिए आप देखिए जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ये लाइट ऐसे आ रही है, करेक्ट। अब इस मिरर के लिए तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, और हमारा ऑब्जेक्ट भी जो रखा हुआ है, देखिए अब आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट तो हमारा नेगेटिव था, वो कब, अब हम ऑब्जेक्ट इसकी बात करें, इसके रिस्पेक्ट में सब सॉल्व करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये जो है लाइट की डायरेक्शन में, ये लाइट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन द डायरेक्शन। देखिए एरो देखिए, ये यहाँ से आया इन्फिनिटी से, यहाँ पे टकराया और यहाँ पे टकरा, अब ये लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, करेक्ट, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एरो भी तो इसी डायरेक्शन बन रहा है। लाइट ऐसा गई थी और ऐसा देखिए ऐसा आ रही है, तो ऑब्जेक्ट भी तो हमारा इसी डायरेक्शन में है ना, तो ऑब्जेक्ट इज 80 मिलीमीटर विच इज पॉजिटिव, करेक्ट। इस मिरर के लिए लाइट ऐसे आ रही है, इस मिरर के लिए लाइट ऐसे आ रही है, और हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। तो हेंस यू इज पॉजिटिव फॉर द सेकेंडरी। सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जो कि हमने निकाली थी 75 मिलीमीटर। देखिए इसी डायरेक्शन में बन रही है फोकल लेंथ भी, देखिए 75 मिलीमीटर विच इज इन द डायरेक्शन, ये देखिए ये 75 मिलीमीटर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बस कुछ नहीं, अब मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, is equals to 1 upon fs. So 1 upon vs is equals to 1 upon fs minus 1 upon ये u है ना, us।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/75 माइनस 1/80, इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1200, 16 माइनस 15 दैट इज 1/VS विच इज इक्वल्स टू 1/1200। इसको रिवर्स कर देंगे तो VS की वैल्यू आ जाएगी 1200, याद रखिएगा मिलीमीटर है ना, रिवर्स कर देंगे तो ओके। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, 1200 मिलीमीटर पे बनेगी, लेकिन पॉजिटिव है तो इट इज इन दिस, ओके, पॉजिटिव बन रही है, यानी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यानी यहाँ कहीं 5 VS बनेगा, ठीक है, और 1200 मिलीमीटर पे बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।